आरएसएस और बीजेपी के हजार मुंह हैं। आज हमारे महिलाओं का क्या हाल हो रहा है। इतिहास में कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता है। हमारे माइनॉरिटीज, हमारे दलित, हमारे गरीब किसान ये किन मुश्किलात में है, इस पर बात कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा के रिलीज होने के बाद से औरंगजेब को लेकर राजनीति गर्मा गई है। तमाम संगठनों की मांग है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए और आज जो बजरंग दल ने कहा कि यदि सरकार औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाती तो औरंगजेब की कब्र का वही हश्र होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ था। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के हजार मुंह हैं और वो एक एक मुंह से कुछ कुछ बात अपना बोलती रहती है। मूल मकसद ये होता है कि इस देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़े, सांप्रदायिक हेट की राजनीति कैसे आगे बढ़े। इसी से उनको अब तक सफलता मिली है और इसी सिलसिले में यह भी है। सिद्धांत तो ये है कि हम जो भी हमारी विरासत है उसको हम सुरक्षित रखें। इतिहास आज का नहीं है, हजारों साल पुराना हमारा इतिहास है, तो हर दौर के चीज़ों को हम सुरक्षित रखें। जो पॉजिटिव्स हैं उनसे भी सबक लें, जो नेगेटिव्स हैं उनसे भी सबक लें। लेकिन भाजपा आरएसएस से जुड़ा हुआ ये बजरंग दल ये बात बोल रहा है तो देश में उसी सांप्रदायिक विद्वेष की राजनीति को कैसे वो संगठित करे, इसी के लिए बात बोली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार उसे नहीं हटाती है, उसको नहीं अगर गिराती है तो बाबरी मस्जिद की तरह उस पर कार्रवाई करके उसे गिराया जाएगा। इससे क्या कहना है उनका? ये सरकार को ही देखना है कि वो इस देश में खुलेआम क्या इसी तरह के हैट्रेड की पॉलिटिक्स को बढ़ने देंगे या उस पर नियंत्रित करेंगे। संविधान सम्मत वो कार्रवाई करेंगे और इसमें सरकार की भी परीक्षा है कि वे क्या करेंगे। पर क्या ऐसे काले सच जो मतलब देश के लिए उन्होंने गलत किया हो, उनको रहना क्या वाजिब है? क्या उन्हें हटा देना सही नहीं है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिले? इतिहास में कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता है। आज के दौर में वो सारी चीज़ें, अब जब हम टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए हैं तो कोई फोटो, कोई स्मृति खत्म नहीं हो सकती। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ घमासान अब इस मुगल शासक की कब्र को गिराने तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका समर्थन किया है। ये मुद्दे को क्या मैं कहूँ कि ये ऐसे बातें आप हिस्ट्री में से उठा उठा के ला रहे हैं। अरे आज देखिए, आज हमारे महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यकों को कैसी तकलीफ की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, हमारे माइनॉरिटीज़, हमारे दलित, हमारे गरीब किसान ये किन मुश्किलात में है, इस पर बात कीजिए। ये फालतू बातें कि ये पहले ज़माने में क्या था और अब हम क्या करेंगे, ये शरारत की बातें हैं, इसमें नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पर अब उसने कहा है बजरंग दल ने कि अगर सरकार कब्र नहीं हटाती है तो जो बाबरी मस्जिद का हश्र होगा वही औरंगजेब की कब्र का हश्र होगा। वो जो है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे आज के हालात पर बात कीजिएगा, उसके लिए लड़िएगा, क्योंकि अगर आप सच में दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान का कोई भला हो तो आज के हालात पे लड़िएगा। ये बातों पर लड़ने से कोई मकसद नहीं। औरंगजेब की राजनीति पर कितनी रोटियां सेकी जाएंगी और उसे कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। छत्रपति संभाजी महाराज पर बने छावा मूवी के बाद औरंगजेब लगातार चर्चा में है। औरंगजेब को लेकर लगातार बयान दिए जा रहे हैं और अब औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। बजरंग दल का बयान आया है कि सरकार अगर औरंगजेब की कब्र को नहीं हटाती है तो बजरंग दल औरंगजेब की कब्र का वही हश्र करेगी जो बाबरी मस्जिद का हुआ। देखना होगा औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही राजनीति कितनी गर्म होती है और उस पर कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। पर महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्रूर शासकों को लेकर इस तरह के निशान होना क्या जायज हैं। कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। आरएसएस और बीजेपी के हजार मुंह हैं। आज हमारे महिलाओं का क्या हाल हो रहा है। इतिहास में कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता है। हमारे माइनॉरिटीज, हमारे दलित, हमारे गरीब किसान ये किन मुश्किलात में है, इस पर बात कीजिए।